This conference will now be recorded. Hello everyone. So today we will talk about uh, organization structure of the kitchen. Uh, क्या कोई और स्टूडेंट भी अभी जुड़ेगा? Okay, we'll wait for 6:10. Then we'll start. This conference will now be Yeah. recorded. तो क्या कोई बता सकता है कि अभी प्रेजेंट में आपने किचन में क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि क्या किस तरह की हायरार्की है? आप जिस जिस सेक्शन में काम करते हैं तो आपको कुछ कुछ तो ऑब्जर्व हुआ होगा, तो क्या कोई बता सकता है? एनीवन? ओके, फाइन. सो किचन हायरार्की हमारी, अगर देखा जाए तो वो हर एक होटल के हिसाब से होती है कि जितने हमारा होटल बड़ा होगा उतनी ही हमारी हायरार्की भी बड़ी होगी. अगर हमारा होटल छोटा होगा तो उसकी हायरार्की उतनी ही छोटी होगी. सपोज आप 5 स्टार होटल में अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ की जो किचन होगा उसकी हायरार्की आप इस तरह से लगा लीजिए कि वहां पे ट्रेनीज होंगे, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, एंड फिर जो नॉर्मली डीसीडीपी होगा, जो कि एक एक सेक्शन का, जस्ट लाइक यू कैन से कि वो उस सेक्शन का, आप अगर क्रिकेट की सपोज बात कर लें तो जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन होता है ना, तो वैसे ही हर एक सेक्शन का सीडीपी और डेमी सीडीपी से सीडीपी से सीनियर होता है. तो इसी तरह से आगे आगे होता है ऐसे डिवाइड. तो अभी हम इसकी बात ना करते हुए अभी हम सबसे जूनियर लेवल की बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे नीचे ट्रेनिंग. सो जैसा अभी ट्रेनी, अभी जैसे कि आप बीकानेर वाला में भी एज अ ट्रेनी काम करते हैं, तो ट्रेनी का नॉर्मली एवरीवन वर्क एज अ ट्रेनी. सो यू ऑल नो दैट कि आपको जस्ट एज अ हेल्पिंग हैंड यूज किया जाता है, कि आप जस्ट आप इनडायरेक्टली काम, पूरा काम आपको साइन नहीं किया जाएगा कभी भी, बिकॉज यू ट्रीट दे ऑल ट्रीट यू एज अ ट्रेनी. सो जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको यू जस्ट दे जस्ट असिस्ट यू. वो आपको पूरा काम नहीं सौंपेंगे कभी, और ट्रेनी को वही काम दिया जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं दिया जाएगा, बस उतना दिया जाएगा कि वो हैंडल कर ले काम को. So that's all about our training. Now come to the uh, upper level, that is कॉमी 3. वैसे एक्चुअली अगर हम देखें तो आज के टाइम में कॉमी 3, 2 या 1 को मीन्स सभी, वैसे कोई भी अगर कॉमी कॉमी है तो आज का टाइम ऐसा है कि सभी को कॉमी 1, 2, 3 हम वहां पे सपोज नहीं करते हैं, वहां जस्ट कॉमी ही सजेस्ट करते हैं. बट एज पर आवर सिलेबस हम आपको कॉमी 3 भी बताएंगे, क्योंकि वो पहले के टाइम में भी था और आजकल भी कुछ कुछ होटल्स में ये हायरार्की फॉलो हो रही है. सो कॉमी 3, कॉमी 3 is a obvious, it's a senior, it's a junior of कॉमी 2, जिसे जो ट्रेनी के जस्ट ऊपर होता है और कॉमी 2 के
नीचे काम करता है, जो अपना जो जो भी कॉमी टू उसे वर्क असाइन करता है, वो काम करता है, और उसे वो पूरा का पूरा काम दिया जाता है। और नॉट एज अ, दे डोंट ट्रीट देम एज अ ट्रेनी, मतलब इट मीन्स वो पूरा काम, उसे जो भी काम मिलेगा वो पूरा का पूरा करेगा, और विदाउट एनी असिस्टेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉमी 3, राइट? नाउ कम टू द कॉमी 2. So Komi 2 is a junior of Komi 3, and no, senior of Komi 3 and junior of Komi 1. क्योंकि और they just it means you can simply said that कि Komi 1 2 3 हैं, इनके जस्ट सिमिलर रोल्स होते हैं, बट जैसे जैसे लाइक Komi 1 is a senior most, then Komi 2 and Komi 3. So yes, everyone said something. All right. Okay. So दे सभी कॉमिक्स होते काम एक 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 सा ही करते हैं, सभी एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, पर इनके जॉब रोल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं कि कॉमी 1 इज अ सीनियर मोस्ट, देन कॉमी 2 and 3, एंड कॉमी 2 इज सीनियर देन कॉमी 2 is senior than कॉमी 3. So they all work same, but their levels are different. So that's all about commies. Now come to the CDP, which is senior than commies. So commie नॉर्मली अपने पूरा जो सेक्शन है, सपोज आप जहाँ पे अभी काम करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, काजू सेक्शन, लड्डू सेक्शन, जहाँ भी कहीं भी काम करते हैं, तो वो वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो सभी उसके अंडर आता है। कुछ भी अगर काम हो रहा है, लाइक जैसे कि लड्डू सेक्शन में आपके लड्डू बनते हैं, कोई भी सामान अगर नीचे से लाना है, तो कुछ कुछ जैसे कि सामान होते हैं, तो उनमें जैसे कि कोई भी चीज है, हर एक चीज वो ऑब्जर्व करता है, सब कुछ उसके अंडर होता है। हाँ, हाँ। तो और वो हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कि कितना हमारा रॉ मटेरियल आया है, हमारा कितना बना है, और हमारा एक बैच में कितना सामान आ चुका है, जो भी जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी को वो ऑब्जर्व करता है, और उसमें वो खुद असिस्ट भी करता है और काम भी करता है। सो दैट्स और सबसे जरूरी बात कि ये अपना ये जो भी वर्क इसे मिलता है, ये क्योंकि इसके ये अपने सीनियर को भी बताता है, क्योंकि ये भी अपर मोस्ट लेवल पे नहीं है, इसके भी ऊपर एक हायरार्की में एक होता है, जिसे हम कहते हैं सू शेफ, जो यस। तो that's all about CDP. Now come to the upper one, that is sous chef. So अगर हम sous chef की अगर हम बात करें, तो sous chef is like कि नॉर्मली एग्जीक्यूटिव शेफ जो कि एक हेड ऑफ द किचन होता है, जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इन केस अगर वो किसी भी एक कंडीशन की वजह से
अगर प्रेजेंट किचन में नहीं रह पाता है, तो उस टाइम पर जो हमारा जो सू शेफ होता है वो उसके सारे ऑपरेशंस ऑब्जर्व करता है और पूरा भी करता है। यहाँ अभी हम सू शेफ की बात कर रहे थे, तो मतलब जो भी उसे जो एग्जीक्यूटिव शेफ से जो भी उसे काम मिलता है वो सारा वो ऑब्जर्व करता है, लाइक हाँ। और सू शेफ जैसे कि अ, अपने जो स्टाफ है उसे, क्योंकि ट्रेनिंग भी जरूरी है, तो वो ट्रेन भी करता है एग्जीक्यूटिव यानी सू शेफ। और सू शेफ जो कि मीज़ा होता है हमारे जो वर्क स्टेशन पे, जैसे कि मीज़ा होता है कि रॉ मटेरियल को हम प्री प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको भी वो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी खाना बनने से पहले हम मीज़ा करते हैं, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ तक कि हम जो फूड कॉस्ट की भी हम बात करते हैं कि जो एक बैच में से जो हमारी जो फूड कॉस्ट निकल कर आती है, वो भी उसको उसी को ध्यान में रख के अपना जो मटेरियल प्रिपेयर करता है उसी हिसाब से। और इवन वो अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करता है sous chef. So that's all about sous chef. Now come to the senior one, and that is executive chef, which is the head of the kitchen. So uh, uh, हम एग्जीक्यूटिव शेफ जो हमारा किचन में होता है वो एक हेड ऑफ द किचन है। और वो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली काम करता है वहां पे, कि जैसे कि कोई अगर सपोज एक कोई स्वीट्स ही बन रही है आपकी, अगर वो बन रही होगी तो वो डायरेक्टली उसको वहां पे डायरेक्टली जाके काम नहीं करेगा। उसका काम जस्ट ये होता है कि वो अपना काम वो काम करवाता है, वो काम करता, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेगा ऑपरेशंस में कभी भी। वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा बाय गिविंग बाय गिविंग देम, यू कैन से ऑर्डर। या या दैट्स परफेक्ट वर्ड। या यू वो जस्ट ऑर्डर, एक तरह से ऑर्डर ही देता है कि आपको ये काम खत्म करना है इस टाइम पर। एक टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं आप उस टाइम पे। तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहकर अपना काम करवाता है। और और कोई भी जैसे कि हमारे जैसे कि कोई भी एक मेन्यू बनाना होता है, जैसे कि कोई भी एक न्यू मेन्यू अगर बनाना होता है, तो वो एग्जीक्यूटिव शेफ हमारा बनाता है। और कोई भी जैसे कि किसी को भी अगर छुट्टी चाहिए होती है, तो वो एग्जीक्यूटिव शेफ से ही बात करता है, क्योंकि वो भी उसी के ही अंडर आती है। वो उसके बिना कोई छुट्टी ले नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि वो हेड ऑफ द किचन है। अ, हाँ। एंड और कभी भी जैसे कि कोई भी चीज हमारी किचन में, लाइक मेंटेनेंस का अगर कुछ काम होता है, तो तो वो भी हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ ही देखता है कि कोई अगर इनकेस अगर कुछ हमारा अप्लायंस या कुछ इक्विपमेंट हमारा खराब हो जाता है, तो वो उसे ऑन द स्पॉट या तो रिपेयर करवाएगा या तो रिप्लेस करवाएगा। ऑलराइट। सो ऑन द जैसे कि
uh, like uh, what hmm, yeah that's all about kitchen hierarchy. So any doubts? Mm, oh, मैं ये नोट्स आपको इस क्लास के बाद भेज दूंगा। अ, अ, इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? No, sir. Okay, so that's